बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक का वो मुक़द्दस महीना अता फरमाया जिसका इंतज़ार औलिया अल्लाह पूरा साल किया करते थे। आज हम इस नूरानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसकी पहली रात ही कायनात का नक्शा बदल कर रख देती है। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो अर्शे इलाही से ज़मीन तक क्या समा होता है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना तमाम भलाइयों और बरकतों का मजमुआ है। जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, वही जन्नत जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में है, उसके 8 दरवाजे सिर्फ आपके इस्तक़बाल के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये कोई आम रात नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है कि रमज़ान की पहली रात ही सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने का इरादा कर लिया है। अब इसके और मेरी रहमत के दरमियान कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये समझाते हैं कि अल्लाह की रहमत हर वक्त बहती है, लेकिन रमज़ान में ये रहमत सैलाब की तरह आती है। ज़रा गौर तो कीजिए, जब आप पहली रात को सहरी की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप अपने रब के हुजूर नियत बांध रहे होते हैं, तो उस वक्त आसमानों से एक पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तालिब आगे बढ़, और ए बुराई के इरादे वाले रुक जा। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो लम्हात हैं जब तकदीरें लिखी जा रही होती हैं। बहारे शरीयत में लिखा है कि रमज़ान का इस्तकबाल खुश दिली और जोश व खरोश से करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। जो शख्स इस माह मुबारक की पहली रात की कद्र करता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमाने का फैसला फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या हमने कभी सोचा कि हम कितने खुशनसीब हैं? कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन आज वो मनो मट्टी तले सो रहे हैं। हमें ये मौका मिला है कि हम इस पहली रात की बरकतों को समेट लें। मेरे भाइयों, इस रात को सिर्फ सहरी की तैयारी में न गुजार दें, बल्कि कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अपने रब से बातें करें। उसे कहें कि बारी ताला, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, लेकिन मैं तेरे मेहमान महीने का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप पहले रोजे की नीयत करते हैं तो आपका नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग से आज़ाद करना होता है। सुभान अल्लाह, कितना करीम है हमारा रब, जो हमें प्यासा और भूखा देखकर खुश नहीं होता, बल्कि हमारी इस प्यास के बदले हमें हौज़े कौसर के जाम पिलाने के वादे फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस पहले रोज़े की फजीलत यह है कि जब एक रोज़ेदार सहरी खाता है तो फरिश्ते उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अज्र मैं खुद दूंगा। ज़रा सोचिए, जिस अमल का अज्र खुद कायनात का मालिक दे, वो अज्र कितना अजीम होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिलों को साफ कर लें, बोग़्ज़, कीना और नफ़रतों को निकाल फेंकें और इस पहली रात की तजल्लियात से अपने सीनों को मुनव्वर करें। ये इस्तक़बाल रमज़ान दरअसल अपने रब की तरफ पलटने का नाम है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपकी तौबा, आपकी तड़प और आपका पहला रोज़ा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह पाक हमें इस मुक़द्दस महीने और इसकी पहली रात की हकीकी कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रमज़ान अल मुबारक के पहले रोज़े का सूरज तुलू होता है तो कायनात की फ़िज़ाओं में एक ख़ास किस्म का सुकून उतर आता है। ये वो दिन है जिसका इंतज़ार अर्ज़ और आसमान की हर मखलूक को होता है। हदीस पाक के मुताबिक पहले रोज़े की सुबह अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ज़मीन पर जाओ और मेरे उन बंदों के सरों पर रहमत के साए कर दो जिन्होंने मेरी खातिर अपनी नींद और आराम को कुर्बान किया है।
یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آسمانی دنیا میں روزےداروں کے ذکر کی دھوم مچی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ پہلے روزے کی کرامت کتنی عظیم ہے۔ متعدد کتب اور بالخصوص بہار شریعت میں یہ ایمان افروز بات ملتی ہے کہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ پاک جہنم سے ایسے گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ افطار کے وقت لاکھوں ایسے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے جنہوں نے پورے خلوص سے پہلا روزہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندوں کے لیے وہ تحفہ ہے جو اس مہینے کے پہلے ہی دن سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے روزے کی ایک اور حیرت انگیز کرامت یہ ہے کہ جب ایک مومن بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے محض میری رضا کے لیے حلال رزق کو بھی چھوڑ دیا، گواہ رہنا کہ میں نے اس کی پیاس کے بدلے اسے حوض کوثر کا جام پلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ کرامت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کر تقویٰ کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ معزز ناظرین محترم، یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا روزہ دراصل پورے مہینے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر بندہ پہلے ہی دن اپنے نفس پر قابو پالے اور زبان، آنکھ اور کان کا روزہ بھی رکھے تو اس کے لیے کرامات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کنز الایمان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، یعنی پہلے دن کی تھکن اور وہ نیند جو روزے کی حالت میں ہو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا رہی ہوتی ہے۔ اس پہلے روزے کی برکت سے انسان کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے جو اسے باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب پہلے روزے دار افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ لمحہ قبولیت کا عروج ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کی وہ خاص عنایت ہے جو صرف اس امت کے حصے میں آئی ہے کہ ان کی سحر اور افطار کو کرامت بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوشش کیجئے کہ اس پہلے روزے کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو رب کو منانے کا نام ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے اور آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی ہے تو فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پہلے روزے کی ان تمام برکات اور کرامات سے مالا مال فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، یہ تھے اسد جو آپ کو ویڈیو کے پہلے حصوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب جانتے ہیں عباس سے اگلے حصوں کے بارے میں۔ کہیں مت جائیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اس نورانی تذکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کے استقبال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس ہستی کی طرف دیکھنا ہوگا جن کے صدقے ہمیں یہ عظیم مہینہ ملا۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے کا انتظار کس قدر والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، یہ سن کر آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا ملے گی۔ احادیث مبارکہ اور معتبر کتب جیسے بہار شریعت میں ذکر ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، وہ ہستی جن کے قدموں کی خاک جنت ہے وہ خود رمضان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ استقبال رمضان کا یہ عالم تھا کہ جب شعبان کی آخری تاریخیں ہوتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ایک خاص خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی عظمت بیان فرماتے تاکہ صحابہ کے دلوں میں اس مہینے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت ہی عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ تیاری تھی جو کائنات کے سب سے بڑے معلم اپنے شاگردوں یعنی صحابہ کرام کو کروا رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، مدینے کی گلیوں میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور ان کے چہروں پر ایسی رونق ہوتی
जैसे उन्हें दुनिया और माफिया की तमाम दौलत मिल गई हो। उनका ये जज्बा सिर्फ खुशी तक महदूद न था, बल्कि वो अमली तौर पर खुद को बदल लेते थे। जो सहाबा सारा साल तिजारत में मसरूफ़ रहते, वो रमज़ान आते ही अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद नबवी में गुजारना शुरू कर देते थे। उनके नज़दीक रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं था, बल्कि ये अपने रब को राज़ी करने का एक सुनहरी मौका था। कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये सबक मिलता है कि रमज़ान का असल मकसद तक़वा का हुसूल है। सहाबाए कराम इस तक़वा को पाने के लिए दिन भर रोज़े रखते और रातों को क़याम फरमाते थे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में जब तरावीह का बाकायदा एहतमाम शुरू हुआ तो मस्जिदें नूर से भर गईं। सहाबाए कराम का ये आलम था कि वो कुरान पाक की तिलावत में इस कदर डूब जाते कि उन्हें अपनी भूख और प्यास का एहसास तक न रहता। उनका ये जज्बा हमें ये सिखाता है कि रमज़ान का इस्तक़बाल सिर्फ दस्तरख्वान सजाने से नहीं, बल्कि अपने दिल के गोशों को ज़िक्र इलाही से सजाने से होता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हमें ये भी देखना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत की इंतहा फरमा देते थे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सखावत फरमाते थे। कोई भी साइल आपके दर से खाली न जाता। सहाबाए कराम ने भी इसी सुन्नत को अपनाया। वो अपने इफ्तार के वक्त खुद पर तरजीह देते थे। उनका दस्तरख्वान गरीबों और यतीमों के लिए खुला रहता था। ये वो असल रूह है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है कि हम इस रमज़ान में न सिर्फ खुद रोज़े रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंद भाइयों का भी ख्याल रखें। सहाबाए कराम का ये भी मामूल था कि वो रमज़ान के दौरान फजूल गुफ्तगू और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल परहेज़ करते थे। अगर कोई उनसे झगड़ना चाहता तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक सिर्फ इतना कहते कि मैं रोज़े से हूँ। उनका ये सब्र और उनका ये तहम्मुल दरअसल उस तरबियत का नतीजा था जो उन्हें दरबारे रिसालत से मिली थी। आज हमें भी इसी जज्बे की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो देखने वाले इससे मुतासिर हों, तो हमें ये पैगाम उन तक पहुँचाना होगा कि रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, बल्कि ये ज़ुबान, आँख और कान का भी रोज़ा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का ये तर्ज़ अमल हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें उनकी ग़ुलामी मिली। जब हम रमज़ान के पहले दिन की बरकतों का जिक्र करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बरकतें हमें उन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलकर ही मिली हैं। सहाबाए कराम तो रमज़ान के गुजर जाने के बाद भी कई महीनों तक रोया करते थे कि हाय बरकतों वाला महीना रुखसत हो गया, न जाने अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं। उनकी ये तड़प और उनका ये इश्क़ इलाही हमारे लिए मशल राह है। आएँ आज हम भी ये नियत करें कि हम इस रमज़ान को इसी तरह गुजारेंगे जैसे हमारे असलाफ ने गुजारा। हम अपनी सहर और इफ्तार को सुन्नत नबवी के सांचे में ढालेंगे। हम अपने अखलाक को सहाबाए कराम जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जब एक बंदा इस जज्बे के साथ रमज़ान का इस्तकबाल करता है तो अल्लाह पाक की रहमतें उसे अपनी आगोश में ले लेती हैं। मेरे भाइयों, ये वो लम्हात हैं जिन्हें हमने ज़ाया नहीं करना। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए रमज़ान की हकीकी बरक़ात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात का आखिरी पहर है। हर तरफ एक अजीब सा सुकून और नूरानी खामोशी छाई हुई है। कायनात की हर चीज़ अपने रब की तस्बीह में मसरूफ़ है और ऐसे में मोमिन के घरों में रोशनियां नज़र आने लगती हैं। ये रमज़ान की पहली सहरी है, वो वक्त जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमतें बारिश की तरह बरस रही होती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, सहरी खाना सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक अजीम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की तरफ से दिया गया एक नूरानी तोहफ़ा है। बहुत से लोग सहरी को सिर्फ पेट भरने का ज़रिया समझते हैं, लेकिन अगर हम इसकी हकीकत को जान लें तो शायद हम इसका एक लम्हा भी ज़ाया न करें। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर करें, जिस खाने का हुक्म कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने दिया हो वो कितना बाबरकत होगा। मोतबर कुतुब जैसे बहार शरीयत में मरकूम है कि सहरी खाना सुन्नत है, और अगर कोई भूख न होने के बावजूद सिर्फ एक खजूर या पानी का एक घूंट भी पी ले तो उसे सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। ये वो पहला मरहला है जहां से एक रोज़ेदार की करामात का आगाज होता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जब आप पहली सहरी के लिए बेदार होते हैं
तो उस वक्त आसमानों पर क्या हो रहा होता है? हदीस मुबारका का मफहूम है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह अकबर। जरा इस मकाम का तसव्वुर तो कीजिए। एक आम सा गुनहगार इंसान अपने घर के दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खा रहा है, लेकिन कायनात का खालिक उसका जिक्र फरिश्तों में कर रहा है और फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। ये वो एजाज़ है जो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया है। पहली सहरी का हर लुक़मा इंसान के लिए नूर बन जाता है और फरिश्तों की दुआएं उसके गिर्द एक हिसार बना लेती हैं। पहली सहरी की एक ख़ास बात यह है कि ये पिछली उम्मतों और हम में एक वाज़ेह फ़र्क पैदा करती है। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क सहरी का लुक़मा है। यानी जब आप सहरी करते हैं तो गोया आप अपने मुसलमान होने का और ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत दे रहे होते हैं। कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये सबक मिलता है कि मोमिन का हर अमल, चाहे वो खाना पीना ही क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो वो इबादत बन जाता है। पहली सहरी दरअसल अल्लाह की उस ज़ियाफ़त का नाम है जिसका मेज़बान खुद रब्बे करीम है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, यहाँ एक बहुत लतीफ़ नुक्ता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। सहरी का वक्त वक्ते सहर कहलाता है और ये वो वक्त है जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं? पहली सहरी करने वाले वो खुशनसीब होते हैं जो इस पुकार का जवाब देते हैं। जब आपके हाथ में पानी का गिलास या रोटी का निवाला होता है तो उस वक्त आपकी ज़ुबान पर अपने रब का शुक्र होना चाहिए। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स पहली सहरी के वक्त खुशू और खुजू से दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसके पूरे रमज़ान को इबादत के लिए आसान फरमा देता है। पहली सहरी की बरकत सिर्फ उस वक्त तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे दिन के रोज़े पर पड़ता है। जब आप अल्लाह के नाम से सहरी करते हैं तो फरिश्तों की वो जमात जो सहरी करने वालों के लिए मुकर्रर की गई है, वो इफ्तार तक आपके साथ रहती है। वो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं कि ए बारी ताला, इस बंदे ने तेरी खातिर अपनी नींद छोड़ी, तेरी सुन्नत को जिंदा किया, अब तू इसके दिन भर के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये वो पोशीदा करामत है जो एक आम आंख नहीं देख सकती, लेकिन मोमिन का दिल इसे महसूस करता है। मेरे अजीज दोस्तों, कोशिश करें कि पहली सहरी में सिर्फ खाने पीने पर तवज्जो न दें, बल्कि कम अज़ कम 2 रकत नमाज तहज्जुद भी अदा करें। इस तन्हाई के वक्त में अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। ये वो वक्त है जब रहमतों के दरवाजे चौपट खुले होते हैं। पहली सहरी का दस्तरख्वान एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह की बरकतें नाच रही होती हैं। अगर हम इस वक्त की कद्र करेंगे तो हमारा पहला रोज़ा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें पाक कर देगा। याद रखें, सहरी का एक एक दाना क़यामत के दिन आपके हक में गवाही देगा कि इस बंदे ने 1300 साल पहले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखा। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान की पहली सहरी हमें नज़्म व ज़ब्त भी सिखाती है। ये हमें बताती है कि अल्लाह की हुदूद क्या है। जैसे ही फज्र का वक्त करीब आता है, हम अपने हाथ रोक लेते हैं। ये इताअत इलाही का पहला अमली सबक है। जब हम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीज़ को छोड़ देते हैं तो अल्लाह हमें हराम से बचने की ताकत अता फरमा देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें पहली सहरी की इन तमाम नूरानी बरक़ात से हिस्सा अता फरमाए और फरिश्तों की इन मुक़द्दस दुआओं का मुस्तहिक बनाए जो सहरी करने वालों के लिए मखसूस हैं। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं जो हर गुनाहगार के दिल की आवाज़ है, यानी सच्ची तौबा। हम सब इंसान हैं और ख़ता के पुतले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मायूस होने से मना फरमाया है। जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन आता है तो ये दरअसल तौबा का एक आलमी ऐलान होता है। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि ए मेरे बंदे, तूने 11 महीने मेरी नाफरमानी की, तूने मेरी हुदूद को तोड़ा, लेकिन आज जब तूने पहले रोज़े की नीयत कर ली है तो आजा मेरे करीब। मैं तेरी ज़िंदगी के पिछले तमाम स्याह सफ़हात को मिटाने के लिए तैयार हूँ। ये पहले रोज़े की वो अजीम करामत है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। ज़रा सोचिए, जब आप पहले रोज़े की हालत में प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं और आपका गला खुश्क हो रहा होता है, उस वक्त आपका रब आपकी तौबा का इंतज़ार कर रहा होता है।
इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये समझाया है कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। पहला रोज़ा वो बेहतरीन बहाना है जिसमें आप अपने रब को मना सकते हैं। जब एक रोज़ेदार भूख की हालत में अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होता है तो उसके आंसू गिरने से पहले ही उसकी बख्शिश का फैसला कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको मालूम है कि पहले रोज़े की तौबा में इतनी ताकत क्यों है? इसकी वजह यह है कि इस दिन आपका नफ्स टूट रहा होता है, शैतान जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है और आपका ज़मीर जाग रहा होता है। बहार शरीयत में जिक्र मिलता है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है और रहमत का पहला कतरा पहले रोज़े की कबूलियत तौबा है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स पहले रोज़े के दिन इखलास के साथ ये अहद कर ले कि बारी ताला आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, तो अल्लाह पाक उसके इस अहद की लाज रखता है और उसे नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमा देता है। ये वो करामत है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें जब इफ्तार का वक्त करीब होता है। आसमानों के फरिश्ते अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि ए मौला, तेरे इस बंदे ने सारा दिन भूख काटी, प्यास बर्दाश्त की, अब ये तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा है। उस वक्त अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इसकी तौबा कबूल कर ली और इसे ऐसा पाक कर दिया जैसे ये आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो पहले रोज़ेदारों के लिए मखसूस है। पहले रोज़े की तौबा दरअसल अल्लाह और बंदे के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने का नाम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, तौबा का मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासिबा करें। अगर हम किसी का दिल दुखाते रहे हैं, अगर हम नमाजों में सुस्ती करते रहे हैं, तो ये पहला रोज़ा हमें मौका देता है कि हम इन सब चीज़ों की तलाफ़ी कर लें। जब आप पहले रोज़े की इफ्तारी के लिए बैठते हैं तो उस वक्त अल्लाह की रहमत इतनी करीब होती है कि अगर आप एक बार भी सच्चे दिल से अस्तग़फिरुल्लाह कह दें तो वो तौबा अर्शे मुअल्ला तक पहुँच जाती है। हदीस पाक में आता है कि हर इफ्तारी के वक्त अल्लाह पाक ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, और पहले रोज़े की इफ्तारी में ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने इतने गुनाह किए हैं, क्या हमारी तौबा भी कबूल होगी? तो मेरे भाइयों, याद रखें, आपका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे करोड़ों गुना बड़ी है। ये रमज़ान का पहला दिन इसीलिए दिया गया है कि आप अपनी मायूसी को उम्मीद में बदल सकें। जब एक बंदा पहले रोज़े में रोकर अपने रब से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मुझे पहचान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह की ये खुशी उस वक्त की खुशी से भी ज़्यादा होती है जब कोई मुसाफिर जंगल में अपनी खोई हुई सवारी दोबारा पा लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस स्क्रिप्ट के ज़रिए मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस पहले रोज़े को ज़ाया न होने दें। ये वो दिन है जब आप अपनी तकदीर के फैसले करवा सकते हैं। अगर आप पहले रोज़े में तौबा की मोहर लगवा लेंगे तो बाकी पूरा रमज़ान आपके लिए नूरानी बन जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में तौबा का माहौल पैदा करें। जब हम सब मिलकर अपने गुनाहों पर नादिम होंगे तो अल्लाह की रहमत पूरे मुआशरे पर नाजिल होगी। वो तौबा जो पहले ही रोज़े में कबूल हो जाती है, वही दरअसल हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमें इस पहले रोज़े की तौबा की मिठास चखने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने रब के हुजूर झुक जाएं, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लें और उसकी रहमत की चादर में पनाह ले लें। यकीन जानिए, इससे बढ़कर सुकून की जगह कायनात में कोई और नहीं है। अल्लाह पाक हमारी तौबा को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत अता करे। आमीन। बिजाहिन नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे अजीज़ दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम अपने इस नूरानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे हैं। जब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुकम्मल होता है तो ये दरअसल इस पहले अशरे का आगाज़ होता है जिसे मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अशराए रहमत करार दिया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का समंदर मौजे मार रहा है और उसका पहला कतरा पहले ही रोज़े के साथ हमारे दिलों की बंजर ज़मीन को सैराब करना शुरू कर देता है। ये 10 दिन अल्लाह की इस खास इनायत के हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बंदों को अपनी आगोश में लेने के लिए नाजिल होती है। मेरे प्यारे भाइयों, पहले अशरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब हम गुनाहों की तपिश से झुलस रहे होते हैं तो ये 10 दिन बादल बनकर हम पर साया कर लेते हैं। बहार शरीयत में ये खूबसूरत बात लिखी है कि रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी है। लेकिन याद रखिए, रहमत की बुनियाद पहले ही रोज़े से रख दी जाती है।
जब आप पहले रोजे की इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके गिर्द रहमत इलाही का वो हिसार कायम हो चुका होता है जो आपको पूरे महीने की इबादत के लिए तवानाई फराहम करता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पहले अशरे का असर सिर्फ इंसान की रूह पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे माहौल पर पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में लोगों के लहजों में नरमी आ जाती है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं और हर तरफ एक सुकून सा छा जाता है। ये सब इस रहमत का असर है जो अल्लाह पाक अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। कंजुल ईमान की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहता है खास कर लेता है। खुशनसीब हैं वो लोग जो पहले ही अशरे में खुद को इस रहमत के काबिल बना लेते हैं और अपने रब को मना लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी करामत का जिक्र करना ज़रूरी है। पहले अशरे की रहमत का एक खास मकसद ये है कि बंदे को गुनाहों से नफरत हो जाए। जब आप कुछ रोज़े मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल होने लगता है। वो आंख जो पहले गलत जगह उठती थी अब तिलावत कुरान के लिए बेकरार होती है। वो ज़बान जो गीबत की आदी थी अब जिक्र इलाही की मिठास चखने लगती है। ये पहले अशरे की वो खामोश तब्दीली है जो एक मोमिन के अंदर जन्म लेती है और उसे एक नए इंसान में ढाल देती है। नाजरीन मोहतरम, इस पहले अशरे में अल्लाह की रहमत का ये आलम होता है कि नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ज़रा सोचिए, आपकी छोटी सी नेकी, आपका एक सुभान अल्लाह कहना, आपका किसी भूखे को एक नवाला खिलाना इस अशरा रहमत में कितना बड़ा वजन रखता होगा। ये वो दिन है जब आसमान से बरक़ात की बारिश हो रही होती है और हमें सिर्फ अपना दामन फैलाने की ज़रूरत होती है। अगर हमने इन पहले 10 दिनों में रहमत इलाही को पा लिया तो यकीन जानिए कि मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का सफ़र हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस स्क्रिप्ट के इख्तिताम पर मैं आपसे एक दिलसोज बात करना चाहता हूँ। रमज़ान आता है और गुजर जाता है, लेकिन असल कामरान वो है जिसने इस महीने से अपना हिस्सा समेट लिया। पहले रोज़े की करामात और पहले अशरे की फजीलत का ये तज़किरा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए है। क्या हम इस बार भी रमज़ान को वैसे ही गुजार देंगे जैसे पहले गुजारते रहे हैं, या फिर इस बार हम सच्चे दिल से अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर दस्तक देंगे? याद रखें, ये रहमत हमें पुकार रही है, ये सहर और इफ्तार हमें बुला रही है, ये कुरान की तिलावत हमें झंझोड़ रही है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस पहले अशरे के दौरान अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। क्या पता आपकी एक आह, आपका एक आंसू अल्लाह की रहमत को इस कदर जोश में ले आए कि वो ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। पहले रोजे से शुरू होने वाला ये सफ़र हमें अल्लाह के कुर्ब की उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि इस्तक़बाल रमज़ान और पहले रोजे की फजीलत पर मबनी ये बातें आपके दिलों में उतर गई होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इस पूरे माह मुबारक की कद्र करने, सच्चे दिल से रोज़े रखने और तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस पहले रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिन पर उसकी रहमतों का साया हमेशा कायम रहता है। आमीन बिजाहिन नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।